इंडिगो वालों नुकसान करवाया है। 7 ही दिन है, 7 दिन के अंदर हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। 7 दिन में अगर तुम ले पाओ तो ले लो, वरना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। What is up my lovely चोमो आर्मी, कैसे हो तुम? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। और मुझे कभी कभी याद आ जाता है कि मेरा YouTube चैनल भी है और मुझे तुम लोगों से कुछ बातचीत भी करनी होती है, लेकिन नहीं भाई, मैं आज अपनी बैंगलोर की ट्रिप में जो मेरे साथ हुआ है, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया है। और वो प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हुई है, एक ब्रांड है, उस ब्रांड का मैंने प्रोडक्ट लिया था और मुझे वो प्रोडक्ट का शूट करके देना था। तो मैंने सोचा था, मैं बैंगलोर जा रहा था फ्लाइट से, तो मुझे लगा कि मैं वो प्रोडक्ट अपने बैग में रखूंगा। पावर बैंक था वो, बेसिकली बैग में रखूंगा और उस लगेज बैग में रख दिया मैंने गलती से। और लगेज बैग में पावर बैंक अलाउड नहीं है, आप आपके बैकपैक में लेके जा सकते हो, जो आपकी पीठ पे रहेगा, जो आप फ्लाइट के अंदर ऊपर अपने उधर भी रख सकते हो, तो उसमें ले जा सकते हो, लगेज बैग में नहीं ले जा सकते। तो उन लोगों ने मेरा पावर बैंक सबमिट कर लिया, क्योंकि फिर मुझे मतलब मैं फ्लाइट में बैठने वाला था और फिर मुझे फोन आया अननोन नंबर से। मैंने उठाया, हेलो बताइए, तो बोलते हैं आप ऋतिक दिवाकर बोल रहे हैं, आपके बैग में हमें ये मिला है पावर बैंक, प्लीज आ जाइए, ऐसा ऐसा आपको देख के चेक करके बताना पड़ेगा कि ये आपका बैग ही है या ऐसा या नहीं। तो मैं गया और फिर वहां पे जाकर उन्होंने मुझे वो क्लिप दिखाई, फोटो दिख रही होगी तुम्हें। फिर वो फोटो दिखाने के बाद मैंने कहा हाँ ये मेरा बैग है, तो उन्होंने कहा इसमें पावर बैंक है, पावर बैंक की वजह से आपके बैग से वो निकालना पड़ेगा और वो यहाँ पे सबमिट होगा। अगर आप 1 वीक के अंदर चाहो तो लेके जा सकते हो वापस, अगर 1 वीक में वापस ट्रैवल कर रहे हो तो। मैं 1 वीक में वापस ट्रैवल करना ही था मुझे, तो मैंने कहा ठीक है रख लो, मैं वापस आके तब लेके जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, पावर बैंक तो बच जाएगा कम से कम मेरा। फिर मैंने मस्त मजे किए, बैंगलोर में अय्याशी करी, इधर उधर घूमा, इधर कूदा, इधर चढ़ा, इधर भागा। फिर जब मैं वापसी के लिए फ्लाइट में बैठा बैंगलोर से, तो जिस दिन मैं उतरा उस दिन था सैटरडे, और मेरी मतलब फ्लाइट, मैं दोपहर में बैठा बैंगलोर से और शाम को मैं 6-7 बजे पहुंचा। और 7 बजे वो जो लॉस्ट एंड फाउंड होता है, उन्होंने कहा था कि इंडिगो वालों ने कि अपना पावर बैंक लॉस्ट एंड फाउंड से पिकअप कर लेना। तो लॉस्ट एंड फाउंड पे मैं गया, मैंने लॉस्ट एंड फाउंड का जो नंबर था उस पर भी फोन किया। उन्होंने कहा बेटा 7 बजे बंद हो जाता है, अब आपको आना पड़ेगा कल। उन्होंने बेटा आप आओ कल। और फिर मैंने कहा कल तो संडे है, संडे को तो बंद रहता है। उन्होंने कहा हाँ संडे को बंद रहेगा, तुम आओ मंडे। तो मेरी फ्लाइट थी लखनऊ से और मुझे मैं कानपुर जाता, फिर संडे छोड़ के मंडे को फिर वापस आता हूँ पावर बैंक लेने के लिए। तो फिर वो ब्रांड मेरे पीछे पड़ा है कि प्लीज या तो आप वीडियो डालो या अदरवाइज आप हमारे प्रोडक्ट के पैसे वापस करो। तो मैंने वो प्रोडक्ट के पैसे वापस कर दिए। इंडिगो वालों तुमने मेरा नुकसान करवाया है मुझे। अब भाई मेरा नाम खराब हो रहा था वो ब्रांड के उस पे, कि मतलब उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट ले लिया वीडियो नहीं डाला तो ऐसा हो जाएगा कि भाई एकदम नीच हरकत हो गई है। तो बिल्कुल ही ऋतिक भाई तुमने एकदम नीचता की सीमा ही पार कर दी। उस पावर बैंक का बॉक्स है मेरे पास, ये देखो। आप ध्यान रखो कि अगर आप जिंदगी में कभी ट्रैवल कर रहे हो तो बैकपैक में पावर बैंक रखो, ना कि लगेज में, ठीक है? अदरवाइज वो लेके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और 1 हफ्ते के बाद मैं जा नहीं सकता हूँ पावर बैंक पिक करने, क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम ही होता है और 1 हफ्ते बाद वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और संडे था, संडे गया नहीं, मंडे तक 7 दिन हो चुके थे और मेरा पावर बैंक उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मेरा लखनऊ तक ट्रैवल करने का कोई फायदा नहीं था। तो फिर मैंने पावर बैंक वाली कंपनी को, जिस ब्रांड ने मुझे वो प्रोडक्ट भेजा था, उसको पैसे वापस किए। ऐसी सोचो, मैंने ऐसी चीज के पैसे वापस किए जो मैंने कभी खरीदी ही नहीं, जो मैंने यूज भी नहीं करी, उस चीज के मुझे पैसे देने पड़े। होता है भाई, मुझे मेरे साथ पूरी 100% चीजें अच्छी नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है। मैं कोशिश करूँ कि पूरी 100% चीज मेरे साथ अच्छी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। बैंगलोर की ट्रिप मस्त गई, बढ़िया है, लेकिन ये जो हगाव मेरे से हुआ है वो गलती से हुआ है। तो आप ध्यान रखो, क्योंकि इंडिगो का स्टाफ भी एकदम लीचड़ है। फ्लाइट में तो आपको ऐसे अटेंड करेगा कि भाई वाह आप ही हो हमारे, सर आपको पानी, सर आपको कोई दिक्कत। मेरे से एक औरत आई थी, औरत क्या एयर होस्टेस ही, भाई औरत क्यों बोलूं उसको, सुंदर लेडीजें होती हैं, ठीक है ना भाई। तो वो मेरे से आई, उन्होंने कहा कि आपके वो जो PNR है वो लिख दो और आपका नंबर लिख दो, अगर आपको कुछ रिव्यू देना है तो वो लिख दो। तो तब मैं जा रहा था, तो तब मेरे पास पावर बैंक के लिए तब तक फोन नहीं आया था, तो मैंने तब उस समय तो वो कंप्लेन करी। लेकिन अब अगर मुझे कोई इंडिगो का स्टाफ बोलेगा ना, तो मैं उसको ये बताऊंगा कि भाई सुनो, तुम्हारे स्टाफ को ना अपने बाहर का सिस्टम, मतलब फ्लाइट के अंदर तो बहुत सुंदर है लेकिन वैसा सुंदर नहीं, मतलब स्टाफ बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छे से मैनेज करता है, लेकिन जैसे ही आप एयरपोर्ट के बाहर निकले तो आप कुत्ते के समान हो भाई। मेरे गाने की लिरिक्स नहीं है कि, क्या लिरिक्स है यार मेरे गाने की, मैं भूल गया। जोड़ेंगे ये हाथ और करेंगे ये सलाम, खत्म हुआ पैसा तो आप कुत्ते के समान, ऐसा मतलब ये देखो
क्या लिखता हूँ भाई, बहुत क्रेजी लिखता हूँ। ये रैप सॉन्ग पड़ा है मेरे चैनल पे, जाके देख सकते हो। तो तुम भी ध्यान रखो भाई कि इंडिगो का स्टाफ तुम्हें फ्लाइट के टाइम पे तो बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा, लेकिन उसके बाद लॉस्ट एंड फाउंड में मैंने फोन किया, बोलते हैं कि प्लीज अडानी वालों को फोन करिए क्योंकि लॉस्ट एंड फाउंड का जो काउंटर है वो उनका है। तो फिर अडानी वाले बोलते हैं कि आपका पावर बैंक लिया किसने था, इंडिगो वालों ने ना, तो इंडिगो वालों को फोन करो। इंडिगो वाले फोन कर रहे हैं कि नहीं अडानी वालों को फोन करो। तो ऐसे ही कोई भी मेरे पास ये बोल के नहीं आया कि सर मैं आपको असिस्ट कर देता हूँ, आपका लॉस हो रहा है उसमें, आपका कुछ रेजोल्यूशन या कुछ सोल्यूशन इस चीज का निकाल के देता हूँ। नहीं, किसी ने भी नहीं मेरे को एक भी बार बोला भाई। एकदम ना, मैं मानता हूँ गलती मेरी है, बट इंडिगो का स्टाफ मुझे अच्छे से मैनेज तो करता, मुझे बताता था कि सर आपका पावर बैंक है, चलो आपने हमें कॉल करके ये चीज, कम से कम इंडिगो का स्टाफ मुझे इतनी सहानुभूति तो दे देता कि सर ठीक है आपने पावर बैंक के लिए रिपोर्ट कर दिया है, ठीक है हम आपका रखे रहते हैं क्योंकि आप लेने आने वाले हो। ये नहीं कि 6-7 ही दिन है, 7 दिन के अंदर हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, 7 दिन में अगर तुम ले पाओ तो ले लो, वरना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये कोई चीज नहीं होती है। इंडिगो के स्टाफ और अडानी एयरपोर्ट दोनों से बोल रहा हूँ, बाकी मेरे बोलने से कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, बस मेरी वीडियो बन जाएगी और कभी फ्यूचर में ये वीडियो किसी ने देख ली तो केस भी हो जाएगा मेरे पे। लेकिन मैं अपनी बात कहने से नहीं रुकूंगा क्योंकि मेरा नाम है ऋतिक दिवाकर, आप देख रहे हैं मुझे मेरे ही चैनल पे, और कहीं तो मैं आता नहीं हूँ, ठीक है ना। लाइक कर दो भाई, बड़े लॉस में चल रहा हूँ मैं आजकल, ठीक है ना। लाइक कर दो। मेरी अम्मी बोल रही है ऐसे बुराई, ये देखो दिखी होंगी यहाँ से झांकते हुए, मेरी अम्मी बोल रही है कि अगर उनकी बुराई करोगे तो जो वो लोग केस वेस कर देंगे, फिर जेल वेल हो जाएगी। दोस्तों जेल में मिलने आओगे ना मुझे, बस बात खत्म यही, ठीक है। मम्मी बोल रही है कदू आओगे, मुझे तुम पे भरोसा है, मेरी मम्मी को भरोसा हो या ना हो, मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम मुझे जेल में जरूर मिलने आओगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो तक मिलने आओ मुझे, मैं बाकी का देखता हूँ, ठीक है। बस ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मुझे बताना था। इसके बाद कोई अच्छी वीडियो आएगी, चिंता मत करो, मैंने फुल एडिटिंग और फुल एकदम स्ट्रेटेजी के साथ पूरी वीडियो लिख रखी है भाई, लिखी हुई रखी है मेरे पास वीडियो, और ये वीडियो मैं कुछ समय में डालूंगा। तब तक के लिए चोमू आर्मी मजे करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल।